फिर से आपका स्वागत है। आज हमारे साथ एडवोकेट धर्मवीर सिंह जी, आपका स्वागत है चैनल पे। हम लोग बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पे बात करने वाले हैं। आज की तारीख के अंदर देश ट्रांसपोर्टर्स की, ड्राइवर्स की हड़ताल से जूझ रहा है और इन तमाम लोगों का कहना है कि हमें दुर्घटना होने पर जेल हो जाएगी, ऐसा कानून रद्द करो। अब आपको ये बताएं कि ये जो कानून है सारा, इसमें लापरवाही से गाड़ी चलाने पे दुर्घटना के साथ मौत अगर हो जाती है तो 10 साल की सजा है। ऐसे में यदि ये सारे ड्राइवर या ट्रांसपोर्टर ये सोच रहे हैं कि वो किसी गरीब को, किसी घर के मुखिया को, किसी स्त्री को मार दे और फिर भी उन्हें किसी तरह की कोई सजा नहीं हो, सीधी सीधी ये हड़ताल इस संबंध में है। दूसरी बात धर्मवीर जी गौर करने की ये है कि चूंकि ड्राइवर और ट्रांसपोर्टर हड़ताल पे है, जबकि ये कानून तो एक आईएएस अधिकारी ने भी यदि लापरवाही से गाड़ी चलाई, किसी एमएलए ने भी गाड़ी चलाई, किसी यूनिवर्सिटी की लड़की ने भी गाड़ी चलाई या किसी स्टूडेंट ने भी ऐसी गाड़ी चलाई जिससे किसी की मौत हो गई, तो 10 साल की सजा तो उसको भी है। मतलब सीधा सीधा ये कानून सिविक सेंस से जुड़ा हुआ है और हिंदुस्तान के अंदर जनता सिविक सेंस का पालन नहीं करना चाहती। जबकि आम मुद्दे के ऊपर, थड़ियों पर लड़के लड़कियां, परिवारजन कहते हैं कितनी गंदी गाड़ी चला रहा है, सरकार रोकती भी नहीं है। लेकिन जब सरकार रोकने को हो और इस तरह की हड़ताल हो तो अभी तक किसी भी सिविलियन ने इस पर ऑब्जेक्शन नहीं किया, किसी मीडिया ने ये नहीं छापा कि ये हड़ताल गलत है। और अगर आप सिविक सेंस से गाड़ी चलाएंगे, आड़ी टेढ़ी ना मोटरसाइकिल चलाएंगे, आड़ी टेढ़ी ना बस चलाएंगे, आड़ी टेढ़ी टेम्पो भी नहीं चलाएंगे, ऑटो भी नहीं चलाएंगे, तो दुर्घटना का सवाल नहीं होता है। 90% से ज्यादा दुर्घटनाएं लोगों की खुद की लापरवाही से होती है, 10% सड़क या बाकी चीजों के हिसाब से होती है। धर्मवीर जी, अब मैं आपसे यह जानना चाहूंगा कि यह हड़ताल चल रही है, कानून पुराना कानून भी था, नया कानून भी है, तो पुराने कानून में क्या प्रावधान था? क्योंकि सजा तो तब भी होती थी, अगर आप किसी को मार ही दोगे तो सजा तो तब भी ड्राइवरों को होती थी, चाहे वो ड्राइवर, मतलब मैंने तो ऐसा भी देखा, एक जयपुर के राजघराने के आदमी से गाड़ी से कोई दुर्घटना हो गई, जेल तो उनको भी हुई थी। तो अभी ड्राइवरों के हिसाब से इस हड़ताल को देखें तो पहले क्या कानूनी प्रावधान थे, अब क्या कानूनी प्रावधान हो गए, ये क्या है, वो थोड़ा सा उस बारे में बताया सर। सबसे पहली और जरूरी बात जो समझने की है वो ये है कि ये जो 10 साल की जो बात चल रही है, ये 10 साल की जो सजा वाली जो बात चल रही है, वो इस बात पे नहीं है कि आपने एक्सीडेंट कर दिया, वो इस बात पे है कि आप एक्सीडेंट भी आपने कर दिया और किसी को मरता हुआ छोड़ के आप निकल भी गए, आपने किसी को सूचना भी नहीं दी। तो ये क्या है कि जो नेग्लिजेंस क्या होता है, नेग्लिजेंस से आप एक्सीडेंट कर दिया आपने, तो उसके ऊपर तो पहले भी सजा थी, उसके ऊपर 279 आईपीसी था, सेक्शन 279 आईपीसी था, उसके ऊपर 304 ए आईपीसी था। तो अभी बात ज्यादा किसकी हो रही है? ज्यादा इसकी हो रही है कि जो 104 भारतीय न्याय संहिता की बात हो रही है, 1 और 2 की। तो उसमें पहली बात तो यही है कि यदि उससे दुर्घटना से मौत होती है तब की ज्यादा बातचीत हो रही है, यानी कि जो प्रचारित किया जा रहा है वो कुछ ऐसा प्रचारित किया जा रहा है जैसे कि कोई भी एक्सीडेंट हो जाएगा तो आपको 10 साल की सजा हो जाएगी। ऐसा नहीं है, क्योंकि 104 ए 1 और 104 2 उसके हिस्से हैं। तो जो पहला हिस्सा है उसमें भी हालांकि सजा का प्रावधान है, यानी कि एक्सीडेंट की डेथ होती है तो। लेकिन दूसरी चीज ये है कि यदि आप उसको छोड़ के चले जाते हो, किसी को बताते नहीं हो और उसको मरने के लिए आपने छोड़ दिया, तो भी पहले क्या था कि उसके ऊपर, मैं तो कहूंगा, देखो उसके ऊपर भी पहले से ही मोटर व्हीकल एक्ट के अंदर सेक्शन 134 है, जिसमें बहुत ही क्लियर लिखा हुआ है कि यदि आपकी कोई एक्सीडेंट हुआ है तो आपकी ड्यूटी है कि आप मेडिकल अटेंडेंस उसको दिलवाएं। तो ये प्रावधान तो पहले से ही था और उस प्रावधान के नहीं करने पे सजा भी थी। बस अब जो मेरे ख्याल से जो इसको, मैं तो देखो इसको बहुत अलग तरीके से कहूंगा, हालांकि मेरे कई ट्रांसपोर्टर भाई जो हैं और मेरे जो कई ड्राइवर मित्र हैं या जो भी ये हमारे कमर्शियल व्हीकल हैं या दूसरे इवन जो दूसरे जो आम ड्राइवर, हम खुद भी ड्राइवर है देखा जाए तो, हम चला के आए हैं गाड़ी, ये सब थोड़ा नाराज जरूर होंगे। लेकिन मैं एक बात बहुत ही स्पष्ट रूप से कह सकता हूँ कि दिस इज वन ऑफ द बेस्ट लिटिगेशन एवर मेड। यदि मैं इसको एक दूसरी भाषा में यदि इसको कहूँ तो ये हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं, हमारे आदरणीय गृह मंत्री जी जो हैं, ये वाकई उनका एक मास्टर स्ट्रोक है। क्योंकि किसी भी एक लिटिगेशन से आप क्या सालाना 1.5-2 लाख जाने बचा सकते हो क्या? ये वो लिटिगेशन है जिससे 1.5-2 लाख जाने तो बचेंगी, बल्कि कई तरह की दुर्घटनाएं वो बचेंगी। उससे ही बड़ी चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप जब रोड पे चलते हैं, एक कई तरह का मजाक ही बनाया जाता है कि साहब लड़कियां अच्छी गाड़ी नहीं चला रही हैं, आदमी जो है वो मोबाइल देखते हुए गाड़ी चला रहे हैं।
और आज के समय में जो मोबाइल देख के गाड़ी चलाने वाली जो बात है, तो आप किसी भी सड़क के ऊपर आप जा रहे हैं, एक वैसे सारी गाड़ियां तो बीच में पूरी गति से चल रही है और एक गाड़ी जो है साइड में धीरे धीरे लुढ़कती हुई जा रही है, आधी सड़क लेती हुई। तो ये आम सीन है ये बहुत ज्यादा। एक चलते चलते आप देखेंगे कि एकदम से एक गाड़ी जो है वो लहराने लग गई। बिल्कुल आम सीन है आज की देश में सड़क के ऊपर। ये किस चीज का परिणाम है? मोबाइल देखते हुए गाड़ी चला रहे हैं लोग बात। तो ये नेग्लिजेंस नहीं है क्या? ये नेग्लिजेंस का मतलब क्या है कि आप गाड़ी चला रहे हो, आपके किसी गलत तरीके से गाड़ी चलाने से एक्सीडेंट हो सकता है, मगर आप क्या कर रहे हो कि आपको जानते हुए कि आपकी ये गलती से एक कोई आदमी अपनी जान खो सकता है, अपनी कोई टांग हो सकता है, कोई आंख हो सकता है, कोई और कोई नुकसान भी हो सकता है किसी आदमी का। कोई आदमी स्कूल जा रहा है, उसका एग्जाम है, आपने उसको टक्कर मार दी, बेचारा उधर स्कूल नहीं दे पाएगा। तो ये आप सड़क के ऊपर ऐसे नेग्लिजेंटली ड्राइविंग कैसे कर सकते हो? तो ये जो लिटिगेशन है बेसिकली ये अलार्म है कि आपको नेग्लिजेंस नहीं करनी है। तो पहली बात तो ये है कि ये हमको नेग्लिजेंट ड्राइविंग से बचाने का लिटिगेशन। और जो दूसरी जो बात जिसके ऊपर सबसे ज्यादा मैं कहूंगा कि हू एंड क्राई हो रहा है, वो ये हो रहा है कि 10 साल की सजा, जुर्माना, इतना बड़ा जुर्माना, ये 5 लाख का जुर्माना कहां से देंगे? तो भाई बात ये हो रही है कि 10 साल की सजा तो तब होगी आपको, यानी कि अधिकतम सजा 104(2) में वो सजा तब होगी जब आप किसी को पहले तो आप एक्सीडेंट करके मतलब घायल कर देंगे और फिर उसके बाद में वो घायल बेचारा बच जाता, वो उसको मेडिकल अटेंडेंस मिल जाती है, वो बच जाता। लेकिन आपने ये नहीं किया कि उसको बचाएं। आप तो छूट भागे और बिल्कुल गायब हो गए। यानी कि आप एक्सीडेंट भी करना चाहते हो और फिर भागना भी चाहते हो, तो और उसके अंदर आपकी सजा भी कम कर दें। तो ये इस तरह के कानून, इस तरीके के उल्टे कानून भी लाएगी क्या सरकार? बहुत बढ़िया धर्मवीर जी, सीधा धर्मवीर जी का कहना है यदि आप सजग रह के गाड़ी चलाएंगे, फिर भी यदि आपसे कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो आप भीड़ से बचने के लिए साइड में भी हो सकते हैं, नजदीकी थाने में भी जा सकते हैं, लेकिन तुरंत प्रभाव से पुलिस को यह सूचित यदि आप कर देंगे कि साहब मेरे से एक्सीडेंट हो गया और वो वहां पर पीड़ित पड़ा हुआ है, ऐसे में आपकी लापरवाही की जगह आपको कानून प्रोटेक्शन देगा कि आप एक जिम्मेदार ड्राइवर हैं। दूसरी तरफ ये कहना है कि हिंदुस्तान के अंदर बोल्ड डिसीजन लेने वाली नरेंद्र मोदी सरकार ने सिविल लोगों की मतलब आम जनता के अंदर सेंस जगाने के लिए ये जो परिवर्तन किया है ये बहुत अच्छा है। और इसके बाद में यदि चाहे ट्रांसपोर्टर हड़ताल करें, चाहे ड्राइवर हड़ताल करें, चाहे 1 दिन की चाहे 50 दिन की, सीधे स्पष्ट है यदि आपने पुलिस को सूचना दे देंगे तो आपको हड़ताल करने की कोई आवश्यकता नहीं है। और यदि आप लापरवाही से गाड़ी चलाएंगे, किसी परिवार को उछाड़ देंगे, फिर भी आप चाहते हैं कि आपको सजा नहीं हो, ऐसे उल्टे कानून कोई हिंदुस्तान में क्या किसी भी लोकतंत्र में नहीं बन सकते। यदि आपने अपराध किया है तो आपको सजा भुगतनी पड़ेगी। यदि आप संगठित होकर पूरे देश में हड़ताल कर रहे हैं, सब्जियां नहीं आने दे रहे, गैस नहीं आने दे रहे, पेट्रोल नहीं आने दे रहे, या रास्ते के अंदर जगह जगह रुकावट खड़ी कर रहे हैं, मतलब अपनी गलती बचाने के लिए आप ब्लैकमेल करना चाहते हो। हाँ, ये कौन सा तरीका हुआ? और ये जो एक चीज और मैं आपको इसमें प्रकाश डाल देता हूं मैं, कि ड्राइवर जो है वो मान लीजिए अपनी गाड़ी चलाता है, खुद ट्रांसपोर्टर है, तो खुद ट्रांसपोर्टर है तो एक नॉर्मल ट्रांसपोर्टर है वो यदि कोई इतना बड़ा एक्सीडेंट कर भी देता है तो उसको 5 लाख का जुर्माना ज्यादा बड़ा जुर्माना नहीं है, देखा जाए तो कमाते भी तो हैं। और आप जिसे कहते हैं कि आप किसी की लाइफ एंड लिम्ब को खतरा पहुंचा है और मतलब ये तो डेथ के ऊपर है, तो जब बंदा अपनी जान से चला गया तो क्या अपन उसको 5 लाख जैसी मामूली रकम भी नहीं दे सकते क्या? क्योंकि 5 लाख तो कुछ है ही नहीं किसी आदमी की जान के पीछे। बिल्कुल सही कहा धर्मवीर जी ने। मतलब क्या है कि जब देश के अंदर कुछ भी परिवर्तन होता है या आपके परिवार के अंदर भी कुछ परिवर्तन होता है या आप एक घर से दूसरे घर में भी जाते हैं, मतलब परिवर्तन आपको परेशान करता है। कानून के अंदर ये परिवर्तन जनता की नजर में सकारात्मक है, केवल ड्राइवरों के ऊपर, पेशेवर ड्राइवरों पर लागू नहीं है, लेकिन आम जनता इस चीज को समझ ले। इस वीडियो को देखने वाली तमाम ट्रांसपोर्टर और बसों के ड्राइवर, टैंकरों वालों को यह कहना है कॉमर्शियल व्हीकल को फ्री कर दे। मतलब जितने बसें चलती हैं, ट्रक चलते हैं, इनको इस कानून से फ्री कर दे। बाकी की आम जनता से अगर कोई दुर्घटना हो तो उसको 10 साल की जेल कर दो। ये बहुत बड़ी नाजायज मांग इन सबकी तरफ से की जा रही है, क्योंकि ट्रांसपोर्टर एसोसिएशन की धर्मवीर जी मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड की थी, उन्होंने ये बोला कि इसके अंदर कि जो कमर्शियल व्हीकल है उसको हटा दिया जाए। तो उसका सीधा मतलब है कि बाकी आम जनता को तो सजा दे दो, हम लापरवाही से ट्रक चलाएं, बस चलाएं तो हमारे को आपने इस कानून में मतलब नहीं तो हम हड़ताल कर देंगे, ट्रक जाम कर देंगे, बसें जाम कर देंगे, यात्रियों को नहीं लेके आएंगे। तो हमने इस मुद्दे के ऊपर आपको लगभग सब कुछ समझाने की कोशिश की है। फिर भी यदि आपके मन में कोई शंका है तो आप इसमें कमेंट बॉक्स में लिखें।
धर्मवीर जी, हम ये वीडियो जब एंड कर रहे हैं तो जनता को आप कुछ कहना चाहेंगे इसमें? देखिए, जनता को सबसे पहली चीज ये है कि जितनी भी जनता, देश की जनता है ना, उस लगभग उस पूरी जनता के पास में या तो साइकिल नहीं तो मोटरसाइकिल नहीं तो कार, कुछ ना कुछ है। और यदि वो नहीं है उसके पास में तो वो किसी बस में बैठेगा या किसी टेम्पो मैजिक में बैठेगा, जो यानी कि या तो ड्राइव होगा या ड्राइव करेगा। हर स्थिति में ये सिविक सेंस बढ़ाने वाली बात हो रही है यहाँ पे, और कुछ भी नहीं हो रहा। कि आप मोबाइल पे बात करते वक्त आप साइड में गाड़ी लगा लीजिए, क्योंकि इसकी और यदि कोई परिणति होगी ना तो फिर आप व्हाट्सएप चलाने लग जाओगे, फिर आप फेसबुक चलाने लग जाओगे, फिर आप कुछ और भी करने लग जाओगे मोबाइल। फिर तो आप ड्राइवरलेस कार का इंतजार कीजिए। आप अभी सही समय आपके लिए नहीं आया है। आपको ना तो मोबाइल पे बात करते हुए चलना है, ना आपको मोबाइल देखते हुए चलना है। जरूरी कॉल, बोले मेरा जरूरी कॉल आ रहा है, भाई अभी तुम मर जाओगे तो उससे ज्यादा जरूरी कॉल है क्या ये? या आप किसी को मार दोगे तो उससे ज्यादा जरूरी कॉल है क्या आपका? ये काय का जरूरी कॉल है? और कहीं तो व्हाट्सएप चेक करते हैं रेड लाइट के ऊपर उधर 30 सेकंड की रेड लाइट हुई है, उसके अंदर आपको व्हाट्सएप याद आ गया। तो ऐसे तो कोई अंत ही नहीं है। ये तो आपने ज्यादती कर रहे हैं। आप ये ज्यादती ना करें। हर व्यक्ति के साथ में है ये बात। यदि आपके कोई ड्राइवर है, आप किसी गाड़ी में बैठे, वो ड्राइवर मोबाइल में बात कर रहा है या व्हाट्सएप पे चेक कुछ कर रहा है, आप उसको रोकिए। क्योंकि फिर बाद में वही आदमी कह देगा मैं तो 5 लाख कहां से दूं, और वो छोड़ के भागना और चाहेगा कि साहब मेरे को तो मॉब फ्यूरी का डेफिनेशन मोटर व्हीकल एक्ट में पहले से ही है। यदि आपको कहीं पे डर लग रहा है कि साहब हमें जनता मार देगी, आप थाने जाइए, तुरंत उनको इन्फॉर्म कीजिए, वो मेडिकल अटेंडेंस लाके देंगे, आपके ऊपर 104(2) नहीं लगेगा। बच गए आप उससे, आपकी सावधानी और आप बच गए। आपको कानून हटवाने की क्या जरूरत है? अब एक आदमी पहले मार दे और उसके बाद में किसी को मरने के लिए छोड़ जाए, यानी कि डबल क्राइम करे, और फिर उसके लिए हम कानून हटा दें, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। मैं तो आदरणीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि किसी भी हालत में इस इतने अच्छे कानून को वापस ना लिया जाए। बहुत बढ़िया धर्मवीर जी, बिल्कुल सीधा 2 शब्दों में समझाऊं, या तो आप खुद ड्राइविंग करते हैं, स्कूटर, मोटरसाइकिल, गाड़ी, कार सबकी, या आप ड्राइव होते हैं, मतलब आप सार्वजनिक परिवहन में बैठ दें, दोनों ही परिस्थिति में लापरवाही होगी, चाहे आप करें या आपका ड्राइवर करे। मौत आपकी होनी है, दुर्घटना आपकी होनी है, बेसहारा परिवार आपका ही होना है। ऐसे में यह कानून जो लाया गया है, सजा का प्रावधान लाया गया है, सिर्फ लापरवाही के लिए है, और लापरवाही की कीमत चुकानी पड़ती है। जय हिंद, वंदे मातरम।